ठीक है। गुडविल का हम लोग का 9th क्लास है। हम लोग टोटल बोले थे 10 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट और इसके बाद एक लास्ट क्लास, 2 क्लास बचा हुआ है तुम लोग का जर्नल का। उसके बाद एक दिन का हम ब्रेक देंगे जिसमें तुम सारा जितना भी होमवर्क है कंप्लीट करेगा, ठीक है। उसके बाद एक क्लास और एक्स्ट्रा देंगे जिसमें सब तुम्हारा होमवर्क डिस्कशन कर लेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा लेजर, फिर स्टार्ट होगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सब इजी है, अगर जर्नल समझ में आया तो उसके बाद सब इजी है। लेजर में दो क्लास मैक्स टू मैक्स, फिर ट्रायल बैलेंस में 1 से 2 क्लास। मतलब अब जो चैप्टर्स कंप्लीट होंगे ना वो बहुत ही फास्ट लेवल पे कंप्लीट होंगे, 2-3 चैप्टर तो बहुत फास्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो लिखो टॉपिक नंबर 8, स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, ठीक है। ये मेरा बिजनेस है, हमारा क्या है, एक बिजनेस है। टॉपिक 8 चल रहे हैं हम लोग, स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड बहुत सारे स्पेशल ट्रांजेक्शन होते हैं, उसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे वो सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजेक्शन हमने सीखा था कि फिक्स्ड एसेट जब हम लोग खरीदेंगे तो उसमें स्पेशल ट्रांजेक्शन से क्या था कि उससे रिलेटेड जो भी खर्च, फिक्स्ड एसेट्स के इंस्टॉलेशन और उसके स्टार्ट होने तक से रिलेटेड जो भी खर्च हम लोग करते हैं, सारे क्या हम लोग करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। सर कैपिटलाइज करने का क्या मतलब एक्सपेंस ना दिखा करके उसको फिक्स्ड एसेट दिखाते हैं, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज करना। एक्सपेंसेस को क्या किए हम लोग, कैपिटलाइज्ड, क्या किए, कैपिटलाइज किए उसको, मतलब एसेट्स दिखाएं एक्सपेंसेस दिखाने की जगह, ठीक है। तो अब हम लोग आज सीखेंगे स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। ये मेरा बिजनेस था, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है। हम लोग कोई सामान परचेज कर रहे हैं, जर्नल एंट्री क्या होगा, हम लोग कोई सामान परचेज किए, वैसा सामान जिसको आगे बेचते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एज्यूम करें कि कैश में सेल हो रहा है तो कैश में परचेज हो रहा है तो जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री से तो कोई दिक्कत नहीं है। और वही हम लोग फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते तो क्या एंट्री होता, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब हम लोग कुछ सामान खरीदे बिजनेस में, वो सामान यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। कोई भी चीज सामान, कोई भी चीज का दुकान है आपके पास, तो देखना दुकान है तो जरूरी नहीं कि सारे दुकान का सामान सेल ही होता है, जरूरी नहीं है ना। हो सकता है कोई सामान क्या उठा, कौन ओनर उठा के लेके जा सकते हैं, विड्रॉन बाय ओनर। हमारा मोबाइल फोन का दुकान था, हम ओनर थे, मेरे को कोई मोबाइल पसंद आ गया तो अब हम अपने आप को बेचेंगे कि उठा के लेके चल जाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग्स, इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। हमारे पास दुकान में सामान रहेगा, उसको हमको सेल थोड़ी करना पड़ेगा खुद को, वो तो हम ड्राइंग्स करके लेके जाएंगे, ठीक है। तो सपोज हमने कोई गुड्स विड्रॉ कर लिया, ओनर 10,000 का, ओनर कितने का गुड्स विड्रॉ कर लिया, 10,000 का। हमारा कोई दुकान था जिसमें आग लग गया, आग भी तो लग सकता है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग गया या चोरी हो गया, इससे भी तो गुड्स मेरा जा सकता है, मेरा खत्म हो सकता है गुड्स। सेल होगा वो तो ऑब्वियस है, सेल का जर्नल एंट्री हम लोगों को सबको पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। लेकिन जितना भी दुकान में सामान है जरूरी है सारा का सारा चीज सेल ही हो जाए, कुछ लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं ओनर, कुछ आग लग सकता है, चोरी हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए एग्जांपल क्या लिए, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट हो गया फायर से 5,000 रुपए का, ठीक है। मेरे दुकान में कोई ट्रस्ट वाले आए और हमने चैरिटी में दान कर दिया, चैरिटी में दे दिया, हो सकता है ना हम कोई गुड्स चैरिटी में देते, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गुड्स हम लोग फ्री सैंपल बांट देते हैं, बढ़ता है ना फ्री सैंपल। सपोज हम लोग कोई बढ़िया सा कोई दुकान खोले, हम एक शैम्पू का दुकान खोले गए, हमें शैम्पू का बिजनेस स्टार्ट किए, तो हो सकता है स्टार्टिंग में हम 1,000 शैम्पू फ्री में बांट दिए, स्कीम के तौर पे हम लोग बांट दिए, फ्री में बांट दिए, ऑफर है ऑफर है ऑफर है, फ्री में ले जाओ शैम्पू, है ना, हम लोग बांट सकते हैं ना इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरा स्टॉक क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो सपोज हम लोग चैरिटी में बांट दिए 15,000 रुपये। अब सर इस चीजों का जर्नल एंट्री क्या होगा,
जर्नल एंट्री इन चीजों का क्या होगा? सबसे पहली बात, जब हम लोग परचेज करते थे, नॉर्मल केस में हम लोग परचेज करते थे 100 रुपये में, कॉस्टिंग 100 रुपये आता था, तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करते थे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपये, है ना। और इसी गुड्स को हम लोग आगे बेचते थे, सपोज 150 में सेल करते थे, कितने में? सपोज 150 में सेल करते थे, तो जर्नल एंट्री क्या होता था? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना एंट्री कितने करते थे? 150 का करते थे। अब इस केस में ये एंट्री तो होगा ही, ये एंट्री तो होगा ही, इस टाइप का भी कुछ एंट्री होगा। हाँ पता है सर सेल का एंट्री नहीं होगा, लेकिन किसी और चीज का एक एंट्री तो होगा ही। लेकिन कौन से वैल्यू पे होगा? सपोज ओनर विड्रॉ करके लेके चला गया पैसा, तो ओनर को ही बोलेंगे 150 रुपये में तुमसे लेंगे। ओनर क्या बोलेंगे? ओनर को तो कॉस्ट पे मेरे को देना पड़ेगा ना। ओनर विड्रॉ करके ले गया तो उसका ड्रॉइंग्स हम लोग कितना मानेंगे? 100 रुपये की 150 रुपया, जितना खरीदे थे उतना ही। अब ओनर से ही पैसा चार्ज, प्रॉफिट चार्ज करेंगे हम लोग? नहीं। तो बाकी लोग के लिए क्या है, यहाँ पे किसी वैल्यू पे हम लोग करेंगे इसको रिकॉर्ड? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट जो कॉस्टिंग था इसका 100, उसी पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इसको, ठीक है। सेल नहीं होगा, ये सेल थोड़ी है ये, समझ गया। तो 3 ट्रांजेक्शन है, कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन, उसका जर्नल एंट्री हम लोग सीखेंगे। लिखो पहला गुड्स लॉस्ट, सबसे पहला क्या है? विड्रॉवल ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ कर लिया, कितने का? 10,000 का। इसका मेरे को जर्नल एंट्री करना सीखना है। क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? गुड्स के केस में हम लोग क्या जर्नल एंट्री करते थे? गुड्स हम लोग परचेज करते थे, तो गुड्स अकाउंट डेबिट करते थे कि परचेज अकाउंट? परचेज अकाउंट। अब गुड्स हम लोग बेचते थे तो परचेज गुड्स को क्रेडिट करते थे कि सेल्स को क्रेडिट करते थे? तो जब भी गुड्स हम लोग परचेज या सेल करते थे तो गुड्स को कहीं मेंशन नहीं करते थे कि गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, थोड़ी आज तक तो नहीं किए, ना ही कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स किए, ऐसा कुछ नहीं किए, ठीक है। तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो परचेज सेल, या तो परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, इस समय भी होता था, ठीक है। तो मेरे पास से हो क्या रहा है? मेरे पास गुड्स जा रहा है और क्या हो रहा है? मेरा ड्राइंग्स बढ़ रहा है। 2 इफेक्ट इस ट्रांजेक्शन का तो यही है, गुड्स जा रहा है और ड्राइंग्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ड्राइंग्स बढ़ रहा है, डेबिट आइटम है, बढ़ने पे क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। बढ़ने पे हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। ये तो समझ गए, क्लियर है। गुड्स मेरा जा रहा है, क्रेडिट है, दैट इज ओके, क्रेडिट। लेकिन क्या लिखें? किस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट लिखें? ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट कर रहा है भाई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, गुड्स अकाउंट को क्रेडिट कर नहीं सकते। हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा? हम लोग का जर्नल एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट हो गया, ये हम समझ गए। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 से। लेकिन सर 2 क्या लिखे? परचेज होता था गुड्स तो हम लोग लिखते थे परचेज गुड्स, सेल्स होता था तो हम लोग लिखते थे सेल्स। एक मेरा ओपिनियन मेरे को मिल रहा है कि यहाँ लिख दो सेल्स, एक मेरे को ओपिनियन मिल रहा है कि यहाँ पे लिख दो सेल्स, ठीक है। और किसी का कोई ओपिनियन? एक ओपिनियन मेरे को मिला कि सेल्स लिख दीजिए, और किसी को मन में लग रहा है कुछ और लिख सकते हैं? तो सेल्स अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हम ओनर को गुड्स सेल कर रहे हैं? ओनर को गुड्स सेल्स तो नहीं कर रहे हैं। तो ओनर को गुड्स सेल से लिखेंगे तो मेरे को 10,000 में खरीदे तो इसको 15,000 में हो सकता है बेचते हैं, तो 15,000 लिखना चाहिए था मेरे को। तो क्या ये मेरा सेल है? ओनर को हम लोग सेल करते हैं, अभी बात कर रहे हैं ओनर को सेल तो नहीं करते थे। तो ओनर अगर गुड्स विड्रॉ कर लिया जाता है तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि परचेज की जगह, सॉरी, परचेज हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो सेल्स ना लिखते हुए हम लोग इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे?
टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। क्यों परचेज अकाउंट लिखते हैं? हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि मेरा परचेज क्या हो रहा है, घट रहा है। सपोज हम लोग 1 लाख का सामान खरीदे थे, तो परचेज तो एक्सपेंस होता है, तो हम लोग क्या किए थे, पर 1 लाख को हम लोग एक्सपेंस मान के रखे थे और 10,000 उठा के लेके चला गया, तो एक्सपेंस क्या मेरा 1 लाख है? नहीं, तो एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा, मेरे को घटाना पड़ेगा। तो परचेज को हम लोग क्रेडिट कर दिए, तो परचेज क्या होगा, मेरा घट गया। कितने से परचेज घटेगा? 10,000 से परचेज घटेगा। टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, लिख दो ब्रैकेट में, टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा ये फिगर, ठीक है। ये फिगर किस पे रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। और मेरा क्या ट्रांजैक्शन था स्पेशल ट्रांजैक्शन में? 3 स्पेशल ट्रांजैक्शन करवाए थे। सेकंड क्या था? लॉस्ट बाई गुड्स बाई ऑन, लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर। कितना? 5,000। 5,000 का गुड्स लॉस हो गया, किससे? आग लगने के कारण, ठीक है। 2 ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट मेरे को फिर से ढूंढना है। हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट मेरे को ढूंढने पड़ते हैं। ढूंढ तो दो एस्पेक्ट्स। पहले तो गुड्स घट गया, ठीक है, एक मिल गया मेरे को। दूसरा लॉस हुआ। लॉस बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो लॉस में प्लस लिख देते हैं। गुड्स लॉस है, लॉस कौन सा आइटम होता है हमारा? डेबिट आइटम। डेबिट आइटम बढ़ने पे क्या करते हैं हम लोग? डेबिट, ठीक है। गुड्स जा रहा है तो होगा क्या ये? क्रेडिट। बट इसको क्या एज्यूम करना है, वो क्या ट्रीट करना है? चलो जो डेबिट होगा पहले उसको लिख लेते हैं। पहले हम लिख लो लॉस डेबिट। लॉस को बेटर है ना, लॉस का नाम दे दे। किस चीज से लॉस हुआ है? फायर। तो लिख देते हैं लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट। 2, क्या लॉस बाई फायर हुआ है, इसको हम लोग सेल रिकॉर्ड कर दें? सेल तो रिकॉर्ड होगा नहीं। जो हमारा लॉस हुआ है, सपोज 10,000 का, 5,000 का गुड्स हम लोग, जो गुड्स मेरा जल गया वो 5,000 का था, उसको बेचते 10,000 में, तो कितना का लॉस हम लोग मानेंगे? 5,000 का कि 10,000 का? 10,000 का क्यों मानेंगे? वो बिक थोड़ी गया था। तो जल गया तो जितने का गुड्स जला उतना का ही लॉस मानेंगे ना। सपोज ये गुड्स हम खरीद के लाए थे, ये 5,000 का गुड्स खरीद के लाए थे, ये भले ही इसको बेचते हम 10,000 में, लेकिन खरीद के कितने में लाए थे? 5,000 में। तो अगर ये फोन जल गया, अगर ये गुम हो गया, तो हम कितना का लॉस मानेंगे? 5,000 का मानेंगे ना। वो बिकता उसके बाद ना बोलते कि 10,000 हो गया, अभी तक जब तक बिका नहीं इसका वैल्यू कितना है? 5,000। तो हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे? सेल अकाउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट परचेज अकाउंट। ये सब स्पेशल ट्रांजेक्शन है कि गुड्स हमारा घट तो रहा है लेकिन रीजन सेल नहीं है। टू परचेज अकाउंट कितना? 5,000। सर एक क्रक्स बताइए, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? क्रक्स ये है, इग्नोर कर रहे हैं परचेज रिटर्न सेल रिटर्न का केस, ठीक है। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न का केस आप लोग बढ़िया जानते हैं। क्रक्स ये है कि गुड्स मेरा या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। गुड्स या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है। या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। गुड्स इंक्रीज कब होगा? परचेज करने पे। सेल रिटर्न पे। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न हम इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं, परचेज या फिर सेल रिटर्न। चलो लो, दोनों लिखती हैं। गुड्स बढ़ेगा क्या? परचेज के केस में या सेल रिटर्न के केस में? तो हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज या सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसी को यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन गुड्स जाएगा तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल सेल्स या फिर सेल्स रिटर्न। नहीं, नॉर्मल सेल या सेल्स रिटर्न ये केस में जा सकता है। इसमें कौन सा अकाउंट हम लोग यूज करेंगे? सेल्स या परचेज रिटर्न। सॉरी, ये परचेज रिटर्न होगा ना। हाँ, गुड्स हमारा जा सकता है, पहला तो जा सकता है या तो सेल हो गया या तो परचेज रिटर्न हो गया,
एक काम करते हैं ना, इसको ब्रेक ही कर देते, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न बहुत कंफ्यूज कर रहा है। चलो रुको, फिर से करते हैं। गुड्स या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। गुड्स या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। इंक्रीज कौन कौन सा केस में हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है पहला परचेज, ठीक है, और दूसरा सेल्स रिटर्न। या तो परचेज होगा या तो फिर क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा। एंट्री किस अकाउंट पे होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर जो भी है। अमाउंट क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जिस अमाउंट पे हम लोग खरीदे हैं। अब गुड्स सेल्स रिटर्न होगा तो एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका वैल्यू कौन, अगर कैश रिटर्न किए या डेटर, ठीक है, इसका वैल्यू किस अमाउंट पे होगा? सेल प्राइस पे, क्योंकि जिस प्राइस पे हम लोग सेल किए थे उसी प्राइस से हम लोग रिवर्स करेंगे। ये चीज हम लोग समझ रहे हैं। तो गुड्स बढ़ेगा तो क्या क्या एंट्री हो सकता है हमने लिख लिया। अब गुड्स घटेगा तो क्या क्या एंट्री हो सकता है? सबसे पहला इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा जगह बनेगा मेरा ना। ठीक है, तो जब गुड्स मेरा घटेगा तो क्या क्या रीजन हो सकता है घटने का? सबसे पहला सेल्स, सबसे पहले क्या हो सकता है? सेल्स। इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। सबसे पहले हो सकता है सेल्स। सेल्स होगा तो जनरल एंट्री क्या होगा? सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कौन से प्राइस पे? सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस से। दूसरा क्या हो सकता है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होगा तब भी गुड्स घटेगा, तो जनरल एंट्री क्या होगा परचेज रिटर्न का? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। ये कौन से प्राइस पे होगा? नहीं, हम लोग परचेज किए थे कौन से वैल्यू पे? देखो किसका लिंक किससे, ये ढूंढो। परचेज का लिंक, परचेज रिटर्न से है, तो जिस वैल्यू पे हम लोग परचेज करेंगे उसी वैल्यू पे परचेज रिटर्न भी करेंगे, ठीक है। और सेल्स का रिटर्न लिंक सेल्स रिटर्न से है, तो जिस वैल्यू पे सेल्स करेंगे उसी वैल्यू पे सेल्स रिटर्न करेंगे। फाइन। तो अगर हम लोग परचेज कॉस्ट प्राइस पे किए थे तो सेल्स रिटर्न भी किस प्राइस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। समझ रहे हैं इसको? समझ में आ गया लिंक कैसे हो रहा है? और लेकिन गुड्स, जब गुड्स किसी अदर केसेस में भी क्या होता है? घटता है। अदर केसेस जैसे ड्राइंग्स हो गया, लॉस हो गया, चैरिटी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, डोनेशन हो गया, ये सब हो सकता है ना। और भी कुछ केस हो सकता है, और भी अदर केस। गुड्स तो बहुत सारे केस में हो सकता है। तो इस केस में डेबिट क्या होगा? डेबिट तो जो चीज हो रहा है वही होगा। डेबिट क्या होगा? डेबिट तुम्हारे या तो डोनेशन है तो डोनेशन, ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स, जो चीज हो रहा है वही चीज होगा, ठीक है, डेबिट एटसेट्रा। लेकिन क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट हमारा सेल होगा या परचेज होगा? ये होगा हमारा परचेज। तो यही चीज इंपॉर्टेंट हम लोग को समझना है कि अगर नॉर्मल केस में अगर कुछ सेल नहीं हो रहा है और गुड्स घट रहा है तो हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? परचेज अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है। यही आपका क्रक्स हो गया। गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है यही ट्रांजेक्शन है। परचेज है तब क्या ट्रांजेक्शन, सेल है तब क्या ट्रांजेक्शन, सेल्स रिटर्न है तब क्या ट्रांजेक्शन, परचेज रिटर्न है तब क्या ट्रांजेक्शन, और अदर केस में अगर गुड्स मेरा घटता है तब क्या ट्रांजेक्शन, ठीक है। बट अगर परचेज गुड्स की जगह बोला जाए परचेज फर्नीचर, तो जनरल एंट्री क्या होगा? जनरल एंट्री क्या होगा? फर्नीचर कौन परचेज किया, तो जनरल एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रूल ये है कि अगर आप गुड्स परचेज करेंगे, रूल क्या है हमारा, अगर आप गुड्स परचेज करेंगे, ठीक है, गुड्स परचेज करेंगे, सॉरी, अगर आप परचेज क्या करते हैं, अगर आप परचेज करते हैं गुड्स तो लिखेंगे परचेज अकाउंट। गुड्स अगर परचेज करते हैं तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। और अदर देन गुड्स अगर कोई एसेट्स खरीदते हैं तो क्या नाम लिखेंगे, वो एसेट का नाम लिखेंगे, जो एसेट खरीदेंगे उस एसेट का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल केस, फर्नीचर का दिया ना एग्जाम्पल अभी, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये सब रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो हम रिवीजन करवा रहे हैं, ये सब चीज ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। लास्ट एग्जाम्पल एक बचा हुआ था किस चीज का, चैरिटी वाला, ठीक है। गुड्स चैरिटी कर लो या फ्री सैंपल कर लो, दोनों करवा देते हैं। दोनों में क्या रहेगा, परचेज अकाउंट रहेगा। सपोज तीसरा, डोनेटेड गुड्स टू ट्रस्ट। कोई ट्रस्ट को हम लोग गुड्स डोनेट कर दिए ₹5000, हम लोग कोई ट्रस्ट को डोनेट कर दिए, क्या डोनेट कर दिए, गुड्स डोनेट कर दिए, ठीक है। हो सकता है ना कोई संस्थान को हम लोग गुड्स डोनेट कर दिए, तो हमने जो इसमें एंट्री क्या होगा, दो एस्पेक्ट ढूंढो। सबसे पहला तो गुड्स घटेगा, और दूसरा क्या, डोनेशन बढ़ेगा। डोनेशन क्या है हमारे लिए, लॉस नहीं है, एक्सपेंस है। डोनेशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो डोनेशन बढ़ेगा तो डेबिट, और गुड्स घटेगा तो क्रेडिट। लेकिन क्रेडिट किसको करना है, परचेज को करना है। तो जनरेटर क्या हो जाएगा हमारे, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना, 5000, यहां पे 5000 लिखे थे। एक एग्जांपल और लिखते हैं, फोर्थ एग्जांपल लिखो, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज फ्री सैंपल। डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज फ्री सैंपल, हम लोग सैंपल के लिए गुड्स क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ₹10,000। 10,000 का गुड्स हम लोग सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर से यहाँ पे दो एस्पेक्ट को मेरे को ढूंढना है। दो एस्पेक्ट क्या क्या है बताओ। एक क्या बढ़ गया, अकाउंट बढ़ गया, गुड्स तो घटा पहला, गुड्स के लिए तो क्लियर है, गुड्स घट गया। दूसरा एक्सपेंस क्या बढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन कोई टर्म नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। हम लोग बांटते हैं तो एक्चुअली करते क्या है, चैरिटी नहीं किया, चैरिटी तो डोनेशन हुआ। ये क्या किया, हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम लोग बांटते क्यों हैं, हम लोग अपना प्रोडक्ट बांट दिए मार्केट में तो किस पर्पस के लिए बांटे होंगे, एडवर्टीजमेंट के लिए बांटे होंगे कि लोग देखे मेरे प्रोडक्ट को पसंद करे तो फिर कल जाके खरीदेगा भी। तो एडवर्टीजमेंट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, और गुड्स घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। जर्नल एंट्री हो जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। कितना, 10,000। सर एक दो एग्जांपल और करवा दीजिए। तो लोग बोला है तो मेरे को करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। सर गुड्स लॉस बाय फायर तो कर दिए थे, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट करवा दीजिए। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गया। मेरा जो स्टाफ था दुकान का वो चोरी कर लिया। होता है हमारी दुकान में, कभी कभी स्टाफ रखते हैं वो दुकान से सामान चोरी कर लेता है। एक कभी कभी कंज्यूमर ही खरीदने आता है, खरीदता है एक आइटम लेके जाता है 3 आइटम, होता है ना। तो वह उसी तरीके से गुड्स चोरी हो गया। कितने का गुड्स चोरी हो गया, 5,000 का गुड्स चोरी हो गया, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, पहले दो एस्पेक्ट ढूंढो। सबसे पहले तो गुड्स घट गया,
ठीक है, और क्या हुआ, लॉस बढ़ गया, कितने का, 5,000 का। लॉस बढ़ेगा तो डेबिट, और गुड्स घटा तो जर्नल एंट्री क्या हुआ, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट, डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में आ गया, 5,000। और कुछ कुछ टॉपिक्स हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, यहां तक सब लिख लो। टॉपिक नंबर 9 लिखो, आज पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं हम जर्नल। वीडियो भेज देंगे, हाँ भेज देंगे। टॉपिक नंबर 9 आज कंप्लीट ही कर देते हैं जर्नल। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर होता क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ये मेरा ओनर था, ये मेरा ओनर था, और ये मेरा बिजनेस था। इस बिजनेस को बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है। बिजनेस कैसे करेगा, 10 लाख का रिक्वायरमेंट है। बिजनेस पैसा रहेगा तभी तो बिजनेस करेगा। तो बिजनेस को 10 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट था। तो बिजनेस पैसा कहां से लाएगा, या तो पार्टनर को बोलो लाने के लिए, या तो प्रोप्राइटर को बोलो लाने के लिए, या तो बैंक से लोन लेगा। दो ही ऑप्शन है ना, या तो कैपिटल ले ले या तो लोन ले ले बैंक से। तो बैंक अगर लोन लेने के लिए जाएगा, अगर बैंक लोन लेने के लिए जाता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। बैंक अगर सोचे कि बिजनेस अगर सोचे कि लोन लेने के लिए जाए, लोन, तो बैंक फ्री में तो लोन नहीं देगा, इंटरेस्ट लेगा, है ना। फ्री का तो लोन नहीं देगा, 10 लाख रुपए लेगा तो हो सकता है 1 लाख रुपए साल भर का इंटरेस्ट ले ले। तो दूसरा ऑप्शन बैंक के पास क्या है, ओनर से कैपिटल ले लिया 10 लाख रुपए, ओनर से ले लिया कितना पैसा, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ओनर बोल रहा है बिजनेस को, देखो ऐसे तो दोनों एक ही इंसान का है, मतलब अकाउंट्स के टर्म में दोनों अलग अलग है, पढ़े हैं ना ये चीज, फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं। ऐसे दोनों एक ही है, मेरा ही बिजनेस है, हम ही ओनर है, दोनों एक ही है, लेकिन अकाउंट्स के टर्म में दोनों अलग अलग है। तो हम जो बात कर रहे हैं आपस में बिजनेस और ओनर में, तो बोलना सर अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से नहीं, वो देखना दो अलग अलग इंसान है, ठीक है। तो ओनर बात कर रहे हैं किससे, बिजनेस से बात कर रहे हैं कि देख भाई, अगर तुम लोन लेता बैंक से तो तुम्हें इंटरेस्ट तो देना पड़ता है ना लोन को, है ना। 10 लाख तो बैंक को चाहिए ही था, तो बिजनेस को 10 लाख चाहिए ही था। तो बिजनेस को चलाने के लिए अगर बैंक से लोन लेता तो 10% इंटरेस्ट लगता। तो ओनर बोला कि चलो तुमको पैसा, बैंक तो नहीं हेल्प कर पाया, बैंक को तुमको लोन नहीं दिया, लेकिन हम तो दिए ना तुमको पैसा, तो बदले में इसको क्या चाहिए, इंटरेस्ट। बदले में हो सकता है ये इंटरेस्ट मांगे, बदले में क्या मांग सकता है, इंटरेस्ट मांग सकता है, इंटरेस्ट एट द रेट 10%। इसको रिक्वायरमेंट कितना चाहिए था, 10 लाख रुपए कैपिटल लगाया ओनर, अब बदले में कितना मिलेगा इसको, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैपिटल लगाने का एंट्री मेरे को पता है, कैपिटल लगाने का एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अकाउंट का सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व करता था ट्रांजैक्शन का, कैश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद बिजनेस को चाहिए क्या, बिजनेस क्या देगा ओनर को, इंटरेस्ट देगा। तो हम लोग को किसके एंगल से सोचना है, ओनर के एंगल से कि बिजनेस के एंगल से, बिजनेस के एंगल से। तो बिजनेस को इंटरेस्ट देना कितना है, 10% जोड़ के बताओ कितना, 1 लाख, 10 लाख का 10% कितना, 1 लाख रुपया। तो कितना इंटरेस्ट देना है बिजनेस को, 1 लाख। इंटरेस्ट क्या है इसके लिए, खर्च। इंटरेस्ट जो बिजनेस देगा ये बिजनेस के लिए क्या है, खर्च है। तो इंटरेस्ट किसने से बढ़ा, 1 लाख से, ठीक है। तो इंटरेस्ट बढ़ा और साथ ही साथ ये ओनर को कैश नहीं दिया, ओनर को भी कैश दिया थोड़ी है, ओनर तो विड्रॉ करेगा तब ना कैश ले जाएगा। इंटरेस्ट दिया बदले में। अब सपोज तुम बैंक में पैसा लगाते हो, बैंक में पैसा तुम जमा करते हो, तो बैंक तुमको घर आकर इंटरेस्ट लौटाने थोड़ी जाती है, बैंक क्या करती है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ा देती है,
तो इसी तरीके से ये बिजनेस तुमको इंटरेस्ट तो देगा, लेकिन घर जाके पैसा पहुंचाएगा कि ये लीजिए 1 लाख रुपया, ये आपका कैपिटल बढ़ा देगी, कैपिटल बढ़ा देगी। तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, साथ ही साथ क्या बढ़ेगा, 1 लाख से कैपिटल बढ़ जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैपिटल बढ़ने पे क्या होगा, कैपिटल कौन सा आइटम है, कैपिटल कौन सा आइटम है, क्रेडिट आइटम बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। और इंटरेस्ट मेरा क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस कौन सा आइटम है, डेबिट आइटम, तो डेबिट आइटम बढ़ेगा तो डेबिट। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, बताओ, कैश अकाउंट कहाँ है यार, पहला टर्म है इंटरेस्ट, दूसरा है कैपिटल। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस चीज का है, इसको क्लियर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन है कि कैपिटल है, कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर देंगे डेबिट, कितने से, 1 लाख से, और टू कैपिटल अकाउंट कितना, 1 लाख रुपए। अब ओनर का मन होगा तो विड्रॉ करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं विड्रॉ करेगा, उसका कैपिटल तो बढ़ गया ना, ओनर को कोई दिक्कत थोड़ी है कि 1 लाख कैपिटल था, सर 10 लाख कैपिटल लगाया था और 1 लाख इंटरेस्ट मिल गया, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। अब जितना कैपिटल है उतना ओनर विड्रॉ कर सकता है ना बिजनेस से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ गए, समझ गए। अब लिखो टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन क्या हो सकता है बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टॉपिक 10 लिखो, इंटरेस्ट ऑन, लिखो ना रे, लास्ट है क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब कहानी थोड़ा सा बदल गया, फिर से ये बिजनेस है और फिर से ये ओनर है, फिर से ये ओनर है। ओनर को कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट पड़ा, ओनर को कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट पड़ा, सपोज 10,000 रुपए का, ओनर को 10,000 रुपए का रिक्वायरमेंट पड़ा, ओनर बिजनेस से निकाल लिया, कितना, 10,000 रुपया। इसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग्स बोलेंगे। अब बिजनेस सोच रहा है, बिजनेस बुलाया ओनर को, पूछा कि देख भाई ये 10,000 रुपये हम अपने बैंक में रखते हैं तो मेरे को इस पर इंटरेस्ट मिलता, सिंपल सा बात है। बैंक अगर ये पैसा बैंक में रखता, अगर ये पैसा बैंक में रखता तो मेरे को इंटरेस्ट मिलता। अब बोला कि लास्ट टाइम तुम समझाया था, इस बार हम समझाएंगे। अगर ये 10,000 रुपये हम बैंक में रखते तो मेरे को क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। सपोज बैंक को इंटरेस्ट मिलता, बिजनेस को इंटरेस्ट मिलता 12%, सपोज 12% इंटरेस्ट मिलता। अब बैंक को जाकर पता मत करने लगना कि 12% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो यहाँ पे बोल देंगे वही सही है। सपोज बिजनेस को मिलता 12% का इंटरेस्ट, तो बिजनेस बोलेगा ना ओनर को कि आप जो मेरे 10,000 रुपये ले जा रहे हैं उसमें मेरे 12% का नुकसान है, तो हम आपसे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बैंक बिजनेस से क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इसको इंटरेस्ट देगा। अब इस बार इंटरेस्ट कौन दे रहा है, बिजनेस, ओनर दे रहा है, किसको दे रहा है, बिजनेस को। तो बिजनेस को जब इंटरेस्ट मिलेगा, बिजनेस को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम, बिजनेस को तो मिल रहा है ना इस बार, तो इंटरेस्ट इनकम, कितना से इंटरेस्ट बढ़ेगा, अरे 10,000 तो ड्राइंग्स था रे, 10,000 का 12% कैलकुलेट कर लो, 1,200 रुपया। तो इंटरेस्ट इनकम कितना बिजनेस को मिलने वाला है, 1,200 मिलने वाला है। इंटरेस्ट इनकम कितना बिजनेस को मिलने वाला है, 1,200 मिलने वाला है। तो क्या ओनर आके पैसा दे देगा 1,200 रुपया, क्या बोलेगा मेरे ड्राइंग्स बढ़ा दीजिए। लास्ट टाइम क्या किए थे हम लोग, उसका कैपिटल बढ़ा दिए थे, इस बार वो क्या बोलेगा कि मेरा क्या बढ़ा दीजिए, ड्राइंग्स बढ़ा दीजिए। तो ड्राइंग्स कितने से बढ़ जाएगा, ड्राइंग्स बढ़ेगा 1,200 से ना, ठीक है। 2 जर्नल एंट्री हमको करना है, पहला जर्नल एंट्री ड्राइंग्स विड्रॉ करने का करना है, दूसरा किस चीज का एंट्री करना है, इंटरेस्ट का करना है, ठीक है। एंट्री करते हैं दोनों का। जब ड्राइंग्स ये थे बिजनेस से, तो जर्नल एंट्री क्या हुआ, बिजनेस के पास से पैसा गया, पैसा गया तो कैश क्रेडिट, कितना 10,000। पहला एंट्री ये करना है ना, उनको ड्राइंग्स का एंट्री करना है, 10,000 विड्रॉ किए थे, पहला एंट्री उसका करना है। ड्राइंग्स का एंट्री क्या होगा बताओ, ड्राइंग्स का एंट्री क्या होगा,
ये विड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपया, इसका एंट्री क्या होगा? टू भगवान संभाले हो। बिजनेस से 10,000 रुपये जा रहा है, बिजनेस से 10,000 रुपये जा रहा है, तो बिजनेस पहला तो बिजनेस के पास से कैश गया, दूसरा बिजनेस के पास क्या गया? ड्राइंग्स हुआ। तो एंट्री क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री नहीं की है तुम लोग कभी कभी आज तक? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से? 10,000। कहाँ बोल रहा था? बोलता तो सुनते नहीं है। ये विड्रॉवल का एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री हम लोग को किस चीज का करना है? इंटरेस्ट का करना है। तो इंटरेस्ट का एंट्री तो हम लोग देख ही लिए थे। इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, और ड्राइंग्स बढ़ेगा तो डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना? 1200 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी? वो नीचे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है क्या? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, लिखो नेक्स्ट टॉपिक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टॉपिक 11। ये रहने दी, इसको बाद में करवा देंगे, कल करवा देंगे, कल करवा के खत्म कर देंगे। ठीक है, इतना काफी। इसके ऊपर जितना क्वेश्चन बन रहे हैं बनाओ। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा। 4 टॉपिक कल। हाँ, कल 4 टॉपिक है, छोटा छोटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसा था ना, इसी तरीके से छोटा छोटा 4 टॉपिक है बस, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।